मिया थर्मोपोलिस एक 15 साल की 10वीं क्लास की स्टूडेंट है जो सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने फायर हाउस में अपनी मां हेलेन थर्मोपोलिस और अपनी बिली फार्ट लुई के साथ रहती है। मिया एक एवरेज आम सी दिखती हुई स्टूडेंट होती है और बहुत अनपॉपुलर होते हैं। उसे अपने क्रश जॉश ब्रायंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और जॉश की चीयरलीडर गर्लफ्रेंड लाना थॉमस भी उसे नोटिस नहीं करती। मिया का बस एक बेहतरीन दोस्त होता है, लिली मोस्कोविट्स, और उसका भाई माइकल भी उसका अच्छा दोस्त होता है। मिया के 16वें बर्थडे से कुछ हफ्ते पहले उसे पता चलता है कि उसकी दादी क्वीन क्लैरिस रेनाल्डी जेनोविया नाम के छोटे से यूरोपियन किंगडम से उसे मिलने आ रही हैं। मिया अपनी दादी से जेनोवियन कॉन्सुलेट में मिलती है और ये पहली बार होता है जब वो अपनी दादी को देखती है। क्वीन क्लैरिस उसे बताती हैं कि वो मिया से एक बहुत बड़ा मसला डिस्कस करने आए हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। मिया को पता चलता है कि उसका बाप जेनोविया का क्राउन प्रिंस था और उसकी रिसेंट मौत के बाद मिया जेनोविया की अगले वाली शहजादी है। ये सुनकर मिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो ये बात समझने से इनकार कर देती है, वहां से भाग जाती है। क्वीन क्लैरिस मिया और उसकी मां हेलेन के पास वापस आती है और उन्हें बताती है कि अगर मिया ने जेनोविया का तख्त छोड़ दिया तो मुल्क बिना हुक्मरान के रह जाएगा। वो ये भी बताती हैं कि मिया को अगले जेनोवियन स्टेट डिनर में शहजादी के रूप में दिखाया जाना जरूरी है। हेलेन मिया को कन्विंस करती है कि वो प्रिंसेस लेसन्स लेना शुरू करे जहाँ क्वीन क्लैरिस उसे सिखाएंगी। क्वीन मिया को बताते हैं कि उसे थ्रोन एक्सेप्ट करने का फैसला जेनोविया के इंडिपेंडेंस डे बॉल तक नहीं करना होगा। वो मिया को एक लिमोजीन और अपना बॉडीगार्ड जोसेफ जो देती हैं जो उनका सिक्योरिटी हेड होता है। मिया रोज अपनी दादी के साथ आफ्टर स्कूल अपनी प्रिंसेस लेसन्स लेना शुरू करती है जो टेबल मैनर्स, डांसिंग और पर्सनल प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती है। मिया के बार-बार एब्सेंट होने की वजह से लिली को शक होता है और जब मिया को इटालियन हेयर ड्रेसर पोलो से मेकओवर मिलता है तो लिली उसे कॉन्फ्रंट करते हैं और समझती है कि मिया पॉपुलर लड़कियों जैसी बनने की कोशिश कर रही है। मिया रोते हुए लिली को सब सच बता देती है जो सुनकर लिली का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। मिया लिली से वादा लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, हत्ता के माइकल को भी नहीं, क्योंकि क्वीन चाहते हैं कि ये बात बॉल से पहले सीक्रेट रहे ताकि मीडिया में शोर ना मच जाए। लेकिन सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को ये पता चल जाता है कि मिया जेनोविया की क्राउन प्रिंसेस है जब पोलो अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट तोड़ देता है। क्वीन क्लैरिस ये बात सुनकर गुस्सा होती है लेकिन स्टेट डिनर की तैयारी करती रहती है। मिया डिनर में शामिल होती है लेकिन अपनी क्लमसीनेस की वजह से पब्लिक में अपनी दादी को शर्मिंदा कर देती है। अगले दिन मिया अपने दोस्त लिली के पब्लिक एक्सेस टीवी शो शट अप एंड लिसन में आने पर राजी होती है और माइकल के बैंड को सैटरडे रात को परफॉर्म करते देखने का वादा करती है। मिया अब 16 साल की होने वाली होती है इसलिए अब वो लीगली कार चला सकती है। वो अपनी माँ की विंटेज फोर्ड मस्टैंग को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाती है और अपनी दादी के साथ आर्केड जाती है। मिया अपनी दादी से पूछती है कि क्या उसका बाप प्रिंस बनना चाहता था। क्वीन क्लैरिस बताती है कि उसका बाप अपने देश से प्यार करता था लेकिन सिर्फ एक बार जब वो हेलेन से प्यार में गिरा उसे प्रिंस बनने का फैसला मुश्किल लगने लगा था। जब वो वापस कॉन्सुलेट जा रहे होते हैं तो मिया की कार एक हिल पर फेल हो जाती है और सैन फ्रांसिस्को के एक फेमस केबल कार से टकरा जाती है। किसी को चोट नहीं आती लेकिन दो नर्स पुलिस को बुला लेते हैं। मिया को जेल से बचाने के लिए क्वीन क्लैरिस पुलिस वालों और ट्रॉली मास्टर को जेनोवियन ऑर्डर ऑफ द रोज का टाइटल दे देती हैं जो उन्होंने उसी वक्त बनाया होता है। उन्हें ये टाइटल मिलकर इतना अच्छा लगता है कि वो मिया पर कोई चार्जेस नहीं लगाते और उन्हें पुलिस कार में कॉन्सुलेट तक वापस छोड़ देते हैं। मिया का क्रश जॉश ब्रायंट जो एक क्यूट लड़का होता है उसे स्कूल के एनुअल बीच पार्टी में चलने के लिए कहता है। मिया बहुत खुशी से मान जाती है लेकिन माइकल और लिली को बुरा लगता है कि मिया ने उन्हें छोड़कर पॉपुलर बच्चों का साथ दिया। मिया की माँ उसे वार्न करती है कि जॉश ने पहले कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था लेकिन मिया उस बात को इग्नोर करती है। बीच पार्टी शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन जब मीडिया वहां पहुंच जाता है जो लाना ने टिप दी होती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जॉश मिया को यूज करता है ताकि अपनी 15 मिनट्स ऑफ फेम ले सके और उसे पब्लिक में किस करता है। इसके बाद लाना और उसकी दोस्तों ने मिया को सेमी न्यूड कंडीशन में ट्रैप करके उसे टेंट के अंदर क्वाइट कर दिया होता है। जब वो टेंट हटा लेते हैं पपारस्सी मिया की तस्वीरें ले लेते हैं जब वो सिर्फ टॉवल मैन होती है। मिया का जिम कोच पपारस्सी को भागाकर उसे घर छोड़ देता है। उस रात मिया अपनी माँ के पास रोता है। अगले दिन मिया की अनफ्लैटरिंग तस्वीरें टैब्लॉइड कवर्स पर होती हैं
जिसे क्वीन क्लैरिस बहुत ज्यादा नाराज होती हैं। वो अपनी ग्रैंडडॉटर को जानती हैं, लेकिन फिर भी कहती हैं कि वो बॉल में शामिल हो सकती है, लेकिन जॉश को वहां नहीं बुलाया जा सकता, जो क्वीन को याद दिलाता है कि मिया एक प्रिंसेस होने के बावजूद अभी सिर्फ एक टीनेजर है और वो उनकी ग्रैंडडॉटर भी है। अपनी दोस्ती माइकल और लिली के साथ थिक करने के लिए मिया उन्हें जेनोवियन इंडिपेंडेंस डे बॉल में बुलाती है, जहां उसे अपना फैसला सुनाना होगा कि क्या वो प्रिंसेस बनने का जिम्मा उठाएगी या नहीं। इसी वक्त मिया स्कूल में लाना को आइसक्रीम उसकी चीयरलीडर ड्रेस पर गिराकर पब्लिक में एम्बारस करती है, जिसे दूसरे स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रेस होते हैं, खास तौर पर लिली। जब माया को पता चलता है कि उसे पब्लिक में अपना फैसला अनाउंस करना होगा तो वो बहुत डर जाता है और वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसे अपने बाप का दिया हुआ एक बर्थडे गिफ्ट, जो असल में एक डायरी होती है, और एक लेटर मिलता है जो उसके बाप ने अपनी मौत से पहले लिखा होता है। उसके प्यार भरे अल्फाज सुनकर मिया का दिल बदल जाता है और वो बॉल में जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसकी कार फिर खराब हो जाती है, लेकिन जो वाहन लिमोसीन लेकर आ जाता है और उसे बचाता है। बॉल में पहुंचकर मिया सबके सामने अपनी स्पीच देती है और जेनोविया का थ्रोन एक्सेप्ट करने का फैसला करती है। वो माइकल के साथ अपना पहला डांस करती है और फिर उसे बाहर गार्डन में ले जाता है, जहां वो दोनों किस करते हैं। क्लेरिस और जो को हाथ पकड़े हुए दिखाया जाता है, जो उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत का सिग्नल होता है। फिल्म के एंड में मिया एक प्लेने में अपने बिली फॉर्ट लुई के साथ होती है और अपनी डायरी में लिखती है कि वो अपनी माँ के साथ जेनोविया मूव हो रही है। लिली और माइकल उसे समर हॉलीडेज में मिलने आएंगे। जब मिया प्लेने की विंडो से बाहर देखती है, जो उसे वेलकम टू जेनोविया कहता है, और मिया नीचे ब्यूटीफुल रॉयल पैलेस और लैंडस्केप को देखती है।